कोई है? बी को तुम बीच में से कट करोगे, हाँ डब्ल्यू है, एक्स भी है, एम भी है, तो ऐसे सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जेड को बीच में से करेंगे ऐसे रहेगा ना, हॉरिजॉन्टली करेंगे। बी बस हो गया। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर समझ गए। एसिमेट्रिकल कौन से? जिसको तुम कहीं से भी कट करो कोई एक भी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं आएगा। पी को तुम ऐसे कट करो कुछ मिलेगा ही नहीं। सी में मिल सकता है, सी में तुम बीच में से कट करोगे तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट सिमिलर रहेगा। आर क्यू और जेड को बीच में से मिलेगा। वाई में भी हो सकता है। चलो तो एसिमेट्रिकल समझ में आ गया ना, इसको तुम कहीं से भी कट करोगे कोई भी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। यहाँ पे देखो एसिमेट्रिकल बॉडी, इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू व्हिच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ। ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं है जहाँ से हमें दो इक्वल हाफ मिले दोनों साइड पे। समझा? क्या मतलब होता है उसका? जब भी हम कहीं से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ मिलने चाहिए तो बॉडी सिमेट्रिकल है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कैसा है? एसिमेट्रिकल है। ठीक है, एसिमेट्रिकल का एग्जांपल होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस तुम लोग आगे पढ़ोगे। एसिमेट्रिकल का और एक एग्जांपल है कि अमीबा हर जगह काम आता है, इधर भी आएगा। अमीबा की बॉडी सिमेट्रिकल रहती है कि कैसे भी शेप में रहती है ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो अगर किसी की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है, अदरक टाइप, तो वो एसिमेट्रिकल में आता है। सही बात है। तो इसमें अभी का कौन सा एग्जांपल लिखेंगे हम? नेक्स्ट है, अब सिमेट्रिकल भी होते हैं तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो सबसे पहला है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या आता है? इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट passes through central axis but any plane of body it gives two equal halves such as starfish। मतलब तुम कोई भी प्लेन किसी भी एक्सिस से पास करो हमेशा दो इक्वल हाफ ही मिलेंगे। अब ओ है, ओ जो रहता है उसको तुम कहीं से भी काटो सेम ही, इधर से काटो बीच में से काटो सेम ही हाफ मिलेंगे। वैसे ही स्टारफिश है, स्टारफिश को तुम ऐसे काटो बीच में से काटो ऐसे काटो कैसे भी काटोगे सिमिलर ही मिलेगा ना, तो उसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। कोई भी एक्सिस कहीं अगर सेंटर से पास कर रही है, अगर ये ओ के सेंटर से यहाँ से कोई चीज पास कर रही है और वो उसको इक्वल हाफ में कट कर रही है तो इसको बोलते हैं हम रेडियली सिमेट्रिकल। हाइड्रा जो सुना है ना, हाइड्रा सुना होगा, पिछले वाले चैप्टर में था। तो हाइड्रा भी रेडियली सिमेट्रिकल है, वो सर्कुलर रहता है, उसको तुम ऐसे काटो इक्वल हाफ में ही कट होता है। तो इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल क्या आएगा? स्टारफिश और हाइड्रा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो इमेजिनरी एक्सिस दैट पास थ्रू द सेंटर एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। कहीं से भी तुम उसको कट कर सकते हो। लास्ट है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या आता है? In this type of body there is only one imaginary axis of body through which it can be divided into two equal halves। मतलब क्या? सिर्फ एक ही एक्सिस होगा, एक ही जगह से तुम उसको पास कर सकते हो, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, और जिस भी एक्सिस से पास कर रहे हो वो उस बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करनी चाहिए। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी। कैसे? ऐसे डिवाइड करेंगे, एक आंख ये इधर, एक कान, एक हाथ, एक पैर, तो बीच में से इक्वली डिवाइड होगा। ऐसे काटेंगे तो होगा क्या? नहीं ना। तो एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी रहनी चाहिए? एक। ऐसा और कोई एग्जांपल है? जितने एनिमल्स है सब, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा फिश सब, तो ये सब इसमें आएंगे। इंसेक्ट्स वगैरह भी। अभी तुम बटरफ्लाई को बीच में से काटो, एक पंख इधर एक पंख इधर, तो वो सब इसमें आ जाएगा। इसकी बहुत सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। रेडियल की कहीं से भी काटो तुम, जरूरी नहीं कि बीच में से काटना है। ऐसे काटो इधर से काटो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी काटो। लेकिन इसमें
कोई एक ही एक्सिस से पास होगा फिर बायलैटरल में। तुम अच्छा एक चीज बताओ, बटरफ्लाई इंसेक्ट है या बर्ड है? कोई है ऐसा बर्ड बोलने वाला? उड़ती है ना? ये तो उसके पास चलो नेक्स्ट, ये हो गया। मैम मॉस्किटोज किसमें आते हैं? थर्ड क्राइटेरिया है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स मतलब जर्म, कीड़े कीटाणु वगैरह नहीं। हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती है। अगर जिसमें ह्यूमंस में तो 3 होती है, किसी किसी में 2 जर्म लेयर्स भी होती है। वो हम देखें, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स है। सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म मिडल वाली, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। बीच वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर्स से ही जब जाइगोट बनता है ना, तब इन तीनों लेयर से ही अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। अब हार्ट जो है वो तुम्हारा मीजोडर्म से बनता है, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग लेयर्स से बनेंगे, तो इनको जर्म लेयर्स बोलते हैं। In case of multicellular organism, germ layers are formed during initial period of embryonic development. जब एम्ब्रियो बनता है तभी germ layers बनती है। And from those germ layers only different tissues are formed in the body. तो और इन germ layers से अलग अलग tissues और organs बनते हैं। किससे tissues और organs बनते हैं? germ layers से। इसको अंडरलाइन करके रखो, इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। The layer which is responsible for formation of tissue और ऑर्गन, तो जर्म लेयर्स लिखो। इस कुछ एनिमल्स में सिर्फ 2 लेयर्स ही होती है। 2 लेयर्स कौन सी होगी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मिडिल वाली लेयर नहीं होगी। कुछ एनिमल्स में सिर्फ 2 ही लेयर्स होती है। कौन सी होती है? मीजोडर्म में होगी, अंदर और बाहर वाली होगी, तो उनको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही लेयर्स होती है, 2 जर्म लेयर्स। कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। रिकॉर्डिंग चालू। बस डिप्लोब्लास्टिक में क्या था? 2 जर्म लेयर्स थी। वो 2 जर्म लेयर्स कौन सी? एक्टो और एंडो। पूछ भी सकते कि 2 जर्म लेयर्स कौन सी होगी, तो एक्टो मीजो तो आएगा ही नहीं, मिडल वाली आएगी ही नहीं, तो वो याद रखना। थर्ड जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब सेकेंड लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स। ह्यूमंस जो है हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक भी होंगे धीरे धीरे, जब तुम ये क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब दिखेगा उसमें। तो हर एक जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू बनते हैं। अब मैंने एक ही एग्जांपल दिया है। हार्ट कहाँ से बनता है? हार्ट मीजोडर्मल। हो गया ये? ये जो टेबल है ना, पेज नंबर 66 पे, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सीलोम और फाइलम, वो
लर्न होना चाहिए। हाँ, वो इतना सारा ही तुम अगर लर्न कर लोगे ना, तुम्हारे 2-3 पॉइंट इसी में से हो जाएंगे। जब तुम्हें बोलेंगे ना राइट अ नोट ऑन फाइलम पोरिफेरा, तो तुम लिख सकते हो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल, सीलोम एब्सेंट है। 2-3 एग्जाम्पल लिख दो और 2-3 पॉइंट्स अगर तुम्हें याद है तो वो लिख दो। ये टेबल से तुम्हारे 3-4 पॉइंट कवर हो जाएंगे किसी भी नोट्स, शॉर्ट नोट के। तो ये लर्न होना चाहिए, लिख के भी लाना है। लिखो लिखो, टिक मारो। पेज नंबर 66 जो है ना, सुंदर सा डायग्राम चार्ट वो चार्ट। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी या सीलोम। सीलोम क्या होता है? कैविटी पता होगा ना, कैविटी दो चीजों के बीच में जो जगह खाली जगह रहती है वो। तो हमारे बॉडी में भी कैविटीज होती है, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में खाली जगह रहती है। अगर तुम्हारा स्किन एकदम आउटर कवरिंग है, हड्डी वड्डी है, और तुम्हारे स्टमक के बीच में कैविटी रहती है, जगह रहती है थोड़ी, तो उसको हम बॉडी कैविटी बोलेंगे। ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं, ऐसे मत देखो, कितना भी पतला रहने दो जगह रहेगी। ह्यूमंस के अंदर सब जितने भी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं उन सबके अंदर रहती है। तो कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। क्या? द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, बॉडी सबसे आउटर लेयर, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो कैविटी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी या सीलोम। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम मीजोडर्म। बॉडी कैविटी किससे बनती है? मीजोडर्म से बनती है, इसको अंडरलाइन कर लो। Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all phylums coming after Annelida. तो Annelida के बाद जितने phylums आएंगे सबके अंदर मीजोडर्म से जो कैविटी बनती है वो प्रेजेंट रहेगी। इधर नीचे ये देख लो ना, आइदर मीजोडर्म यहाँ पे आ गया, हाँ, बॉडी आइदर मीजोडर्म, जहाँ पे भी वहां से पूरा अंडरलाइन करो। अब कुछ एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। आउटर वॉल और इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो एकदम चिपके हुए रहते हैं, तो उनके अंदर कोई सीलोम नहीं होता, तो उनको बोलते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट, नो बॉडी कैविटी। नेक्स्ट होते हैं सूडोसीलोमेट। सूडो का क्या मतलब होता है? सूडोसिलोमेट, सूडो वर्ड कभी सुने? सूडोपोडिया, सूडोसिलोमेट, तो सूडो का कुछ मतलब होता होगा ना। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली से, बनावटी। फॉल्स फीट, फॉल्स सीलोम, तो मतलब इसमें जो सूडोसिलोमेट एक ही है, एक ही किंगडम है, वो सबसे अच्छे से तुम्हें याद रहना चाहिए। इसके अंदर बॉडी कैविटी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे होंगी, स्कैटर्ड इन पाउचेस। तो इनमें बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से नहीं बनेगी, इनमें बॉडी कैविटी अलग तरीके से बनती है। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एस्केलमेंथिस है इसका एग्जाम्पल। ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, पूछ सकते हैं कि सूडोसिलोमेट कौन सा ऐसा फाइलम है, कौन सा ऐसा फाइलम है जो सूडोसिलोमेट है। और लास्ट होता है यूसिलोमेट या फिर सिलोमेट भी बोल सकते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, सूडो का मतलब फॉल्स, यू का मतलब ट्रू। तो ट्रू सीलोमेट मतलब इनमें एक्चुअल में सीलोम प्रेजेंट रहता है, इसमें हम सब आते हैं। एनलिडा से के बाद वाले जितने फाइलम्स है वो सब, एनलिडा एंड फाइलम्स आफ्टर इट।
ये सब सीलोमेट या फिर यूसीलोमेट है। लास्ट चीज जो है वो है बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है? सेगमेंट्स पता है? सेगमेंट्स तो पता ही होंगे। क्या? अलग अलग पार्ट डिवाइड। हाँ, सेगमेंट्स मतलब वो लाइनिंग, जो बॉडी जो है वो इक्वल इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन क्या है? इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सिमिलर यूनिट्स देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी। एक यूनिट्स में बॉडी जो है वो डिवाइड होती जा रही है। सेगमेंटेशन कोई ऐसा जानवर देखा, एनिमल देखा है जिसके बॉडी पे ऐसे लाइंस दिखती हो? देखा होगा। कौन? वो इक्वली डिवाइडेड होती है लाइंस। अर्थवर्म देखा है ना? अर्थवर्म, उसको लेके जाना आज देखना, किसी ने नहीं देखा होगा, कहीं पे मिला रहेगा ना तो उसको ध्यान से देखना, उसके ऊपर लाइंस रहती है, वो दिखती है। अर्थवर्म नहीं, वो सारे आर्थ्रोपोडा और एनलिडा में सब में रहती है। कॉकरोच में भी रहती है, उसको उल्टा करके देखो दिखेगी। ह्यूमंस में भी रहती है। ह्यूमंस का जाके करो ये एक्सपेरिमेंट। जितने जानवर मिल सकते हैं उन सबको लेके करो। ह्यूमंस में कैसे वर्टिब्रल कॉलम जो वो देखो हड्डी रहती है, वो डिवाइडेड रहती है, अगर तुम पीछे की हड्डी देखो तो वो भी सेगमेंटेशन ही होती है। तो ह्यूमंस में भी सेगमेंटेशन है, ऊपर से तो नहीं है लेकिन अंदर से है। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एग्जाम्पल है, फाइलम एनिलिडा में आता है ये। तो ये सब एग्जाम्पल है। वो देखा होगा एक कीड़ा जो फट 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 भागता है, उसके ऊपर लाइंस रहती है, वो सब भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो या इंटरनल हो, लेकिन सेगमेंटेशन होना चाहिए। इंटरनल मतलब जिसके बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम से डिवाइडेड है। फिशेस में भी देखो, अगर तुम कांटा देखोगे खाने के बाद तो वो भी डिवाइडेड होता है ना, तो वो भी बॉडी सेगमेंटेशन में आता है। तो अब तुम्हारा क्राइटेरिया हो गया है। इसके बाद है और इसके बाद है एक एक फाइलम डिस्कस करना है। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया बोल सकते हैं इसको। एक और नहीं है यहाँ पे, और एक फाइलम होता है। फाइलम पॉरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है। सिलेंट्रेटा अलग होता है, नाइडेरिया अलग होता है। फिर प्लेटियलमेंथिस होता है, एस्केलमेंथिस होता है, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी अलग अलग चीजें पढ़नी है तुम्हें, थोड़ा लंबा आराम से बहुत याद करना है इसलिए। सबसे फर्स्ट फाइलम देखो, फाइलम पॉरीफेरा। इसके नोट साइड बाय साइड पॉइंट्स लिखते जाओ। These animals are with simplest body plan। simplest body plan क्या होता है? सेलुलर लेवल, एकदम कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, एकदम सिर्फ सेल्स ही पड़े रहेंगे। तो these animals are with simplest body plan and are called sponges। तो animals of this kingdom are also called as sponges। ये फर्स्ट पॉइंट है। Second point. So they bear many numerous pores on their body. These pores are called ostia or oscula। पॉरीफेरा के नाम से पोर्स टाइप सुनाई समझ में आ रहा होगा नाम से। तो इसके अंदर इनके बॉडीज में बहुत सारे पोर्स होते हैं। स्पंज होता है ना, स्पंज में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो इनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। दे हैव न्यूमरस पोर्स। मैनी पोर्स, न्यूमरस मत लिखो, मैनी पोर्स on their body
called ostia और ostula. ये पोर्स का नाम है, ऑस्टिया और ऑस्ट्यूला. अब किसी पोर से खाना अंदर जाता रहेगा, किसी पोर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाता रहेगा. नेक्स्ट, these animals are aquatic. Most of them are marine and few are fresh water. मरीन मतलब समुंदर में मिलेंगे और कुछ बचे, कुछ थोड़े बहुत होंगे वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे. तो यहाँ पे ये एनिमल्स कैसे एक्वेटिक, तो ये लिख सकते हो दे आर एक्वेटिक. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव एसिमेट्रिकल बॉडी. एसिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी कट करो कहीं से एकदम इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, तो दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. नेक्स्ट पॉइंट है these animals have special types of cells called collar cells. इनके पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं कॉलर सेल्स, जिसके थ्रू ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चीजों का. मतलब खाना अंदर लेना, बाहर जो भी कचरा है बाहर फेंकना. These animals are always attached to the substratum and hence do not show locomotion. इनकी बॉडी जो है हमेशा जमीन में या फिर जो भी लेयर है उसमें धसी हुई रहती है. इसके वजह से लोकोमोशन नहीं कर सकते. लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क होता है? लोकोमोशन सुने? लोकोमोशन सुने? नहीं. अगर तुम्हारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं. मूवमेंट मतलब क्या, इधर ही खड़े रह के हिलना डुलना एक ही पोजीशन पे, उसको मूवमेंट बोलते हैं. अभी मैं चल के जा सकती हूँ तो मेरा लोकोमोशन होगा. अभी प्लांट्स लोकोमोट करते हैं क्या? नहीं, प्लांट्स मूवमेंट करते हैं. उनकी टहनी हिलना, पत्ते हिलना, वो सब मूवमेंट में आते हैं. प्लांट इधर से उठ के उधर चला जाता है क्या? नहीं. तो वो लोग निकाल के कर सकते हैं, वो अलग है, लेकिन खुद से नहीं कर सकते वो. तो जो भी चीज धसी हुई रहती है वो लोकोमोट नहीं कर सकती. मूवमेंट कर सकती, हिल डुल सकती है, लेकिन लोकोमोट नहीं करेगी. तो दे डू नॉट शो लोकोमोशन. छुट्टी का माता 7 point. ओए दिशान चुप एकदम. Their spongy body is supported by spicules और spongin fibers. इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी, पोर्स है, कुछ है नहीं अंदर, एकदम सेल्स है, तो एकदम सॉफ्ट सी बॉडी होगी. बट उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पिक्यूल्स या फिर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो उसकी बॉडी को थोड़ी स्टिफनेस प्रोवाइड कर सके. तो देयर स्पॉन्जी बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. क्या कर रहा है सर? मारेंगे ना इतना अंदर ही चलेगा. एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बनते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा स्टिफ होता है, जिसके वजह से जो भी ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं वो भी स्टिफ होते हैं. तो 8 पॉइंट है कि दीज फाइबर्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका. नेक्स्ट,
These animals feed on small organisms taken in their body along with water. Water is taken in through ostia and given out through osculum. हाँ, अब ये जो ostia oscula था उसमें से ostia क्या करता है? हाँ, अंदर लेता है. Ostia takes in water and food. And oscula gives out water. Next. These animals अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें रीजनरेशन भी हो सकता है. तो दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन बाय थोड़ा नीचे होना दिखने बर्डिंग ज्यादा लंबा है. रीजेनरेशन मतलब क्या? कोई एक लॉस्ट पार्ट को वापस से रीजेनरेट करना. तो इनकी बॉडीज में उसका एक अच्छी एबिलिटी. तो ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. विच ऑर्गेनिज्म शो गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन. तो यहाँ पे तुम्हें स्पॉन्जेस लिखना पड़ेगा. इधर जो मैं बकती हूँ ना वो एग्जाम में तुम्हारे टेस्ट में आ भी सकता है. आएगा. हाँ तो ये आया था. हाँ तो ये पढ़ के रखा. एग्जाम्पल क्या है इसका? यूज स्पॉन्ज और साइकिल. दो ही याद रखना. बाथ स्पॉन्ज भी बोल सकते हो उसको. नहाने के लिए जो स्पॉन्ज नाम होता है वो. तो मतलब वो गंदा रहता है क्या? नहीं उसका नाम है बाथ स्पॉन्ज. इसके बाद लिखना ये 10th पॉइंट के बाद वो एग्जाम्पल लिखना. बहुत ज्यादा हो गया अभी तो. नहीं अभी तो 45 मिनट बाकी है. हाँ 45. 45 मिनट अभी 30 मिनट बाकी है बस. आपने बोले थे 11:45 तक पढ़ेंगे. हाँ तो पढ़ेंगे ना. अभी क्वेश्चन भी पूछना है. तो 30. हाँ मेरे को तो आता है. तो बोल ना साइंस. अभी इसी पे क्वेश्चन होएगा. इसी को लर्न करो तुम. इसी पे क्वेश्चन पूछो. हाँ तो 45 मिनट लर्न करने को. अपनी बात में परफेक्ट. फाइलम सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया. सेकंड फाइलम. एक और फाइलम होता है टिनोफोरा जो तुम्हें नहीं है लेकिन बाकी तो सारे है ना. अच्छा वो छोटा सा चिंदी सा फाइलम था. कुछ याद नहीं था उसमें. 2 ही 3 पॉइंट थे उसमें याद करने के बस. सीलेंट्रेटा में फर्स्ट पॉइंट देखो. बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक. या तो सिलेंड्रिकल होगी या तो अम्ब्रेला जैसी होगी. खुली खुली सी. जेलीफिश देखिए ना. जेलीफिश इसमें ही आती है. फिश में नहीं आती. स्टारफिश भी फिश में नहीं आती. स्टारफिश भी किसी और फाइलम में आती है. तो या तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी जैसे हाइड्रा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है. या तो वैसा या तो अम्ब्रेला लाइक. ठीक है. तो अगर सिलेंड्रिकल होगी तो सिलेंड्रिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं? पॉलिप. सिलेंड्रिकल फॉर्म
उसको पॉलिप बोलते हैं। और नेक्स्ट है अम्ब्रेला लाइक, जो अम्ब्रेला वाला फॉर्म रहता है उसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला लाइक को मेडूसा। तुम चुप नहीं रहोगे, आधा घंटा और चुप नहीं बैठ सकते। ठीक है मैम। सिलेंड्रिकल फॉर्म क्या है? पॉलिप। और अम्ब्रेला वाला फॉर्म क्या है? मेडूसा। तो पॉलिप का एग्जाम्पल क्या होगा फिर? हाइड्रा। और मेडूसा का एग्जाम्पल क्या होगा? जेलीफिश। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन। अब ऑल एनिमल्स नहीं है, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स है, तो कुछ बचे कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे, तो वो तुम्हें खुद से अपना एक पॉइंट डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, अगर लिख दो ना, इसमें से तुम अपना भी निकाल सकते हो। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स उसका तो पूरा फिट हो जाता है। पहले कुछ जगह नहीं होती, वो तो पूरा मान में निकाल के बैठे। आर मरीन। उसकी एक साइड इतना तो नीचे करना। रिकॉर्डिंग का मिनट देख रहे हैं। आप तो बीच में पड़ रही है। ड्वेलर्स मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाले। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। अब हाइड्रा की क्या और जेलीफिश की बॉडी कैसी थी? रेडियली सिमेट्रिकल, कहीं से भी काटो सेम सेम ही मिलेगा। तो इनकी बॉडी में क्या देखने मिलेगा? देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। और एक चीज है इसमें, जो बॉडी कैविटी पड़ी थी, जर्म लेयर्स पड़े थे, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये होंगे डिप्लोब्लास्टिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, इनके बॉडी में ना नाइडोब्लास्ट रहता है, टेंटाकल्स, जो टेंटाकल्स से हिलते डुलते रहते हैं। हाइड्रा के ऊपर कुछ देखा होगा ना, ऐसे बाल टाइप रहता है, उसको टेंटाकल्स बोलते हैं। तो उसमें नाइडोब्लास्ट रहता है जो कि पॉइजनस होता है। अगर वो किसी को टिंग पिंग हो गया तो उसके बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। टेंटाकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग प्रे। टेंटाकल्स किसके लिए यूजफुल होते हैं? आजू बाजू अगर कोई शिकार मिल जाए तो उसको नहीं, उसको कैप्चर कर लेने, पकड़ लेने के। और वेरेस नाइडोब्लास्ट क्या होता है? इंजेक्ट टॉक्सिन। तो नाइडोब्लास्ट उनके टेंटाकल्स में रहेगा, जैसे उन्होंने प्रे को कैप्चर कर लिया, फिर वो टॉक्सिन जो है उनके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो भाग ना पाए, उधर ही मर जाए, और फिर वो उन्हें खा ले। तो नाइडोब्लास्ट क्या होते हैं? नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ एक ही देना पड़ता है बेटा, दैट इज व्हाई दिस टेस्ट ना। अदरवाइज रोज एक एक भी लेता था बेटा कि आज संडे है कि अगले हफ्ते का पूरा खा लेगी खाना नहीं ना। Tentacles, they have tentacles that helps in capturing prey. वो मैं लिखूंगी। एक पॉइंट है, नाइडोब्लास्ट का यूज क्या है? टू इंजेक्ट टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे। तो जो भी प्रे को कैप्चर करेंगे उनके बॉडी में टॉक्सिन इंजेक्ट करने का काम किसका है? नाइडोब्लास्ट का। किसी को सर दर्द है तो बोलो दबा देता, किसी के गले में प्रॉब्लम तो गले में प्रॉब्लम है। उसका सीना इसमें एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा,
पे आने कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बट जोक से वापस स्टडी में जाने के लिए भी उतना ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगना चाहिए। और भी एग्जाम्पल है, लेकिन एटलीस्ट 2 तो रट्टा मार के चलो हर एक उसके। बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हुए होने चाहिए। पता चला कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जो टेक्स्ट बुक में है लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है, जैसे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, पाइसेलिया बोलते हैं उसको। लेकिन अगर तुम्हें देख के नहीं जाओगे तो तुम्हें पता नहीं क्या एनिमल इंसान ही लगेगा, मैन लिखा है ना वहाँ पे, तुम उसको इसमें कोऑर्डिनेट्स में क्लासिफाई कर दोगे। सारे एग्जाम्पल्स एक बार देखे हुए तो होने चाहिए। रटो भले ही मत रटो, 2-3 ही अगर तुम्हें लिखना हो तो, लेकिन पता होना चाहिए कि ये जो है ये एग्जाम्पल जो वो इस फाइलम में आता है। सी एनीमोन जो है वो भी इसमें है, कोरल्स है, ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं। साइंटिफिक नेम पे तुम्हारा ये जो नाम लिखा है ना ब्रैकेट में, ऑरेलिया और जेलीफिश, इस पे कोरिलेशन बन सकता है। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर को पाइसेलिया बोलते हैं, एडम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं। 2 ही फाइलम में आज करवाऊंगी तो 2 फाइलम के सारे नेम्स और प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स जो सब रटे होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम इसी के यहीं से स्टार्ट अभी तो क्वेश्चन पूछूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम भी जब हम स्टार्ट करेंगे तब भी क्वेश्चन के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे कि बाथ स्पॉन्ज को और क्या बोलते हैं, साइकन को क्या बोलते हैं अगर दिया हो तो, फिर वैसे इसी एनिमोन को क्या बोलते हैं। हाँ इसके बाद में ऑरेलिया उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। जेलीफिश को हम कॉमन नेम तो जेलीफिश है, उसको ऑरेलिया साइंटिफिक नेम है। छाती से लिखना था, हाथ से लिखना था। हाथ से सब दूसरे जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करो, एक बार रिवाइज करो, फिर उस पे क्वेश्चन पूछूंगी मैं। कौन लास्ट पर बचा? हाँ क्या हुआ? ये देखो बाथ स्पॉन्ज के बारे में नोट दिया हुआ है, पढ़ो उसको। बाथ स्पॉन्ज ये पॉलीफेरा का जो एग्जाम्पल है वो। हाँ हमें बता रही हूँ क्या क्या नाम है तुम्हारा? नाम डबल ई है या फिर आई है? ये सैफ का सरनेम क्या है? अनुष्का अनुष्का नहीं है। तुम्हारा नाम क्या था? एम से कुछ था, मुश्ताक। इसका नाम सैफ खान। क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ कंप्लीट है। कंप्लीटेड है ना? संस्कृति एंड अनिष्का कैन गो। उनका कल मैथ्स का पेपर। कोई डाउट है मैथ्स में तो कंटिन्यू करता हूँ। डाउट नहीं ये क्वेश्चन कौन देगा? और पेपर किसका है कल? निशान, मुश्ताक, अमान। कौन सा बोल है? ये किसका बोल है? हाँ ये अनिष्का का है। ये तेरा है ना? चले चल लोग चल। अरे क्या रुक रहा है? मैथ्स में कोई डाउट है तो पूछ ना। क्यों नहीं पूछ रहा है? मम्मी को पूछेगा घर पे। मम्मी डांटते हैं। मम्मी क्या करेंगी? इधर पूछना चाहिए। सुबह से कितनी बार बोला तेरे को? इसका नाम क्या है? लास्ट युवराज के बाद में बैठा है। एक सम की प्रॉब्लम है तो उतना तो उसमें 3 और 4 सम प्रैक्टिस कर सकते हो ना।
रिवाइज करो, क्वेश्चन पूछना है अभी उस पे से। बाकियों को ओरल है, अमान और विशाल का कुछ डाउट है तो क्लियर करेंगे। अभी क्या संभाल के फोन नहीं गिरा। नहीं मेरा नहीं है। सोनाली तो घर पे प्रैक्टिस करना मैथ का। अरे ये इसकी बुक है, ये दीदी की बुक है। हाँ रख दो। बता के ना उसको, सॉरी दीदी की बुक है। तो मैंने 2 बुक दिया था। सर, ये आपकी बुक पर। और एक बुक थी मेरी। अरे पूरा नहीं, 2-3 सब और एक बुक किसको दिया था? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैम की बात। अरे सब पीछे जा। सब पीछे जा। इनका मैथ्स का क्या डाउट है क्लियर करो, बाकी तब तक इनको प्रैक्टिस करना। हाँ तुम रिवाइज करो तब तक। आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है? उनका मैथ्स का डाउट है। आगे बुक दो। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक लाया, प्रैक्टिस के लिए बुक ही नहीं लाया। जाके बैठ गए हो। एक मैं अपना बुक ला रही थी प्रैक्टिस के लिए। बुक ही लाया। बुक लाया, बुक। मैं 1.3 की निकाल लिया। कुछ नहीं आता ना कराए। पढ़ा करना। करते करते 1.1 दिखाओ, मतलब पीछे जाके बैठ गए हो, पीछे जाके। वो आगे नहीं आ पाएगा। कौन सा वाला है? तेरा भी मैथ्स है। हाँ जो तो अलग रहेगा ना, आप जानते हो ना। जो सेम रहेगा ना वो मत दिखाओ। मैं जो अलग रहेगा जिसका बस जिसका रेशो निकालने ना वो मत सीखो, रेशो को आप 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री कौन सी है? एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और बायलैटरल। बायोसिमेट्रिकल बोल रहा है। जॉब लेयर्स कितने टाइप के जॉब लेयर्स होते हैं? और बॉडी कैसी होगी? प्लास्टिक और मैम सोडियम बोल रहा है। मैम कार्बोनेट बोल जाती मैं बोल रहा हूँ तीन टाइप्स के सीलोम रहते हैं, ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और यू सीलोमेट, एफ सीलोमेट। पॉलीफेरा के 5 कैरेक्टर्स बताओ, कोई भी एक एक करके बताओ। पॉलीफेरा, हाँ They are aquatic. Huh? They are mostly asymmetrical. They have special cellular. cells called smaller They cells. do not show locomotion. These fibers are made up of calcium and प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताओ मुझे। प्रोकैरियोट्स में well defined nucleus Prokaryotes are not membrane bound organisms नहीं होते, और यूकैरियोट्स में well defined nucleus होता है, membrane bound and membrane bonds all. organisms रहते हैं। और किंगडम प्रोकैरियोट्स का हाँ, कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा। Example bacteria. यूकैरियोट्स का किंगडम प्रोटिस्टा है। एग्जांपल अमीबा। Amoeba. बस और पूछ लूँ मैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म cell wall और without cell wall, kingdom Animalia without cell wall, और kingdom Plantae और kingdom Fungi with cell wall। उसमें भी autotrophs और heterotrophs। सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब सिलेंट्रेटा में सिलेंड्रिकल बॉडी के फॉर्म को क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला, Umbrella को Medusa.
स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा फाइलम है? एस्केलमेंथिस। और एसिलोमेट में नहीं लिखा है, नो बॉडी कैविटी। तो उसमें एग्जाम्पल एनलिडा से पहले, एस्केलमेंथिस से पहले जितने भी फाइलम आते हैं, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और कौन सा प्लेटेलमेंथिस, वो सब इसमें आएंगे फिर एसिमेट्रिकल, सॉरी एसिलोमेट में। फिर है हाँ बताओ, स्टारफिश हैव अ गुड एबिलिटी टू ऑफ रीजनरेशन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हाँ ट्रू। अरे स्टारफिश में रीजनरेशन। Members of phylum Porifera reproduce by asexual method. Porifera में की जो members होते हैं वो सिर्फ asexual method से क्या नहीं? क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कौन सा क्लासिफिकेशन मेथड? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कौन सा? रोबोट बस अभी तक के लिए तो कैसे मैं बताऊं? पीछे बैठो। कहाँ जा रहे हो? ऊपर क्यों? मैच टू किधर किया तू? आगे बाहर आ गई। एक मिनट करके 3 मिनट हो गई।